Glory, 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 glory to Lord Jesus. धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय परमेश्वर, स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा में महान, मेरे जीवन के मालिक, हृदय के राजा, मन के स्वामी, लाखों लाख धन्यवाद देते। मेरा उद्धार, मेरा चट्टान, मेरा ढाल, किला, गढ़, शरण स्थान, मेरा सहायक रक्षक, धन्यवाद देते हैं। मुक्ति के दाता, शांति का राजकुमार, पराक्रमी प्रभु, धन्यवाद देते। मसीह में प्रियजनों, आइए हम फिर से प्रभु के हजूरी में चले, क्योंकि प्रभु ने फिर से नई दिन दिया है, तो नए दिन के पहला समय प्रभु को हमें देना है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम प्रभु के साथ इस नए दिन के पहला समय बिताएं, प्रभु से बातें करने में, प्रभु के वचन पर मनन करने में बिताएं। पता है आपको जो चाहिए हर रोज की प्रार्थना में मांगिए। आमीन, जब समय आएगा तो प्रभु दे देगा, लेकिन मांगना नहीं छोड़ना है। आप जो कुछ की आशा प्रभु से करते हैं हर रोज की प्रार्थना में, उस चीज को क्या करना है, मांगना है, उस चीज को बोलना है। आमीन, समय पर आपको मिल जाएगा अद्भुत रीति से। मांगना नहीं छोड़ना है। यीशु मसीह भी सिखाए हैं कि प्रार्थना करना मत छोड़ना, हियाव को बांधे रहना, हियाव को मत छोड़ना, अपने मन को काचा मत करना, ढीला मत होना। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। हमेशा अपने हृदय को दृढ़ बना करके रखना। आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से दुआ करें। पता है राजा दाऊद जब पाप में गिरा, वो जानता था कि मेरा पाप, मेरा गुनाह, मेरा गलती माफी के लायक नहीं है, क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन उसको विश्वास था कि यदि वो सुबह, दोपहर और शाम को प्रभु के प्रेजेंस में, प्रभु के हजूरी में कराएगा तो प्रभु उसकी सुन लेगा। और ऐसा ही होता है, वो कराता है, तीनों टाइम प्रभु के सामने घुटना टेकता है, प्रार्थना करता है, और प्रभु सच में परमेश्वर उसकी सुनते हैं और उसको उसके पापों से छुटकारा देते हैं। उसका पाप उसको नरक में नहीं ले गया। हाँ, उसका पाप है परमेश्वर के भवन को बनाने नहीं दिया। आमीन, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर बोले तू मेरे लिए भवन नहीं बनाएगा। हाँ, तेरा पुत्र सुलेमान बना सकता है, लेकिन तू नहीं, क्योंकि तूने पाप किया है। आमीन, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो भवन तो नहीं बना पाया, हाँ भवन तो नहीं बना पाया, लेकिन उसका पाप उसको नरक में तो नहीं ले गया। वो पश्चाताप किया हृदय से और नरक में जाने से बचा। आमीन, यदि हम हृदय से पश्चाताप करते अपने गलती के लिए, अपने गुनाह के लिए, अपने पाप, अपराध, दुष्टता का धर्म के काम के लिए, तो प्रभु हमें क्षमा करता है, माफ करता है। आमीन, या कुछ वो चाहिए, आमीन, और रोज डेली प्रतिदिन की प्रार्थना में मांगते हैं, तो सही समय पर प्रभु क्या करता है, हमें देता है और हमेशा देगा। यदि हम याव को नहीं छोड़ते हैं, मन को काचा नहीं करते, ढीला नहीं होते हैं, तो हमेशा प्रभु हमारे मांगों को पूरा करेगा। अपने विश्वास को उसके ऊपर बनाए रखते हैं, वो जरूर हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर की ओर ताकते रहते थे। आमीन, और उनकी आशा पूरी होती थी।
आप भी परमेश्वर की ओर ताकते रहिए, आपकी भी आशा पूरी होगी। मीका को देखिए, 7 अध्याय के 7 में बोलता है कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बातें जोहता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। इसके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर इसकी सुनेगा। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोले हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई विश्वास से आया, जो कुछ के लिए आया वो पाया। आमीन। उसके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में काम किया और आज भी विश्वास ही है। आमीन। मीका को विश्वास है, दाऊद को विश्वास था, दाऊद ने क्या किया, अपने पापों से छुटकारा पाया, माफी पाया। सुलेमान को विश्वास था, बुद्धि पाया, बुद्धि के साथ धन, महिमा भी, आयु भी। आमीन। सदरक मेशक अबेदनगो को देख लीजिए, उन लोगों को विश्वास था कि धधकते हुए आग के भट्टी में से हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। और क्या हुआ, सच में वो लोग बचे। दानियल को देख लीजिए, वो प्रेयर करने वाला व्यक्ति था, खराई से चलने वाला व्यक्ति था। आयूब को देख लीजिए, आमीन, खराई से चलने वाला था। उन दोनों का विश्वास परमेश्वर पर था। दानियल सिंह के मद में से जिंदा बाहर निकला। आमीन। प्रभु की स्तुति। आयूब भी परीक्षा में स्थिर रहा और जय पाया। जो कुछ वो खोया था परीक्षा में दोगुना पाया। मीका कहता है कि मेरा विश्वास है, मैं उसकी ओर ताकता रहूँगा, वो ज़रूर मेरी सुनेगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूँ, यदि आपका भी विश्वास परमेश्वर पर अटल है, आप भी सब कुछ की आशा प्रभु से करते हैं, हर रोज के प्रार्थना में आप मांगते हैं जो आपको चाहिए, आप दुआ करते हैं उन समस्या में से बाहर निकलने के लिए। जिस समस्या में आप हैं, दुख में, दर्द में, पीड़ा में आप हैं, शैतान से ग्रसित है, उससे छुटकारा पाने के लिए आप हर रोज के प्रार्थना में बोलते हैं। आमीन। और आपका विश्वास है कि प्रभु आपकी सुनेगा और उत्तर देगा, तो सच में प्रभु आपकी सुनेगा और उत्तर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दाऊद की सुना, आपकी क्यों नहीं सुनेगा? दानियल की सुना, एलिया की सुना, एलिशा की सुना, योना की सुना। आमीन। योना कहाँ प्रेयर किया? मछली के पेट में। आमीन। मछली के पेट में की दुआ, प्रार्थना, परमेश्वर सुन लिया। आमीन। आप कहाँ प्रार्थना करते हो? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपकी क्यों नहीं सुनेगा? आमीन। अंधलोक में भी प्रार्थना करोगे, पहाड़ पर भी जाकर के प्रार्थना करोगे, कहीं पर भी प्रार्थना करोगे, अंधकार में, कहीं पर भी, समुद्र में, कहीं पर भी प्रभु सुनेगा। अपने घर के 4 दीवारों के अंदर प्रार्थना करोगे, प्रभु सुनेगा। किसी भी कोने में जाकर के प्रार्थना करोगे, प्रभु सुनेगा। उसकी दृष्टि से कोई छुप नहीं सकता। उसकी नजरें, उसकी आंखें एक एक मनुष्य को देखता रहता है, चाहे मनुष्य धर्मी हो या अधर्मी। आमीन। लेकिन विशेष ध्यान वो धर्मियों के ऊपर देता है। आमीन। उनकी सहायता करने के लिए अपने हाथ को हमेशा आगे रखता है, दाहिने हाथ को। उनकी अगुवाई करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए अपने हाथ को आगे रखता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सुनेगा मेरे प्रियो, प्रभु सुनेगा। आज आप बहुत पीछे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप पे रफ्तार में आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन। तेजी से उन्नति करने वाले हैं। आमीन। प्रभु पर विश्वास कीजिए। जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। जो प्रभु पर भरोसा रखा वो लज्जित नहीं हुआ, वो गिरा नहीं, ठोकरे नहीं खाया, फंदे में नहीं फंसा,
लड़खड़ाया नहीं, फिसला नहीं। आप भी नहीं फिसलोगे, आप भी नहीं गिरोगे। प्रभु की दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर रहता है। चिंता मत कीजिए। अपनी परिस्थिति हालातों को देख करके, अपनी मुश्किल घड़ी को, आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसको देख करके चिंता मत कीजिए। प्रभु कहता है मुझको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या बोलता है? पहला पतरस 5:7 में क्या कहता है? मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी बोझ को तू मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ, प्रभु को हमारा ध्यान है। हम जैसे भी हैं उसके हाथ की काम है, उसके हाथ की रचना बनावट ढाल है। वो कभी हमें नहीं भूल सकता, कभी हमें नहीं छोड़ सकता। दाऊद की सुना, एलिया की सुना, दानियल की सुना, सुलेमान की सुना, सदरक मिशक अबेदनगो की सुना, एलिसा की सुना, मीका की सुना, हमारी भी सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। एलिसा क्या चाहता था? एलिया के अंदर जितना सामर्थ्य है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। मिला कि नहीं? एलिया एक बार समुद्र में रास्ता बनाया, एलिसा 2 बार बनाया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप जो कुछ की आशा प्रभु से करते हो और प्रभु के पीछे चलते रहते हो, प्रभु के भय में जीते रहते हो, प्रभु के मार्ग को पकड़े रहते हो, प्रभु के इच्छा में ही चलते हो, आपकी मिलेगा, आपकी आशा पूरी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, होगी ही होगी। सुलेमान राज को संभालने के योग्य नहीं था, उसको ज्ञान बुद्धि नहीं था, समझ इतना नहीं था कि राज को संभाल सके। और वो जानता था कि मैं नहीं संभाल सकता हूँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है कि मैं राज को संभाल सकता हूँ, चला सकता हूँ। दाऊद क्या किया? उसको राजा नियुक्त कर दिया, बना दिया। आमीन। वो कहाँ गया? दाऊद से बोला मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं कैसे संभालूंगा। अपने दोस्त से बोला नहीं, अपने मित्र से बोला, पड़ोसी से बोला नहीं, अपने परिवार में किसी से नहीं बोला, किसी मित्र किसी पड़ोसी से नहीं बोला। वो किससे बोला? किसके प्रेजेंस में गया? यहोवा के प्रेजेंस में, परमेश्वर के निकट गया। परमेश्वर से बोला हे परमेश्वर, मैं तेरे लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि मैं अंदर बाहर आना जाना नहीं जानता हूँ, मुझे उतना बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं। यदि तू मुझे बुद्धि देगा तो मैं तेरे लोगों को संभाल सकता हूँ, तेरे राज को संभाल सकता हूँ। राजा दाऊद मुझे राजा नियुक्त कर दिया है। आमीन। मुझे बुद्धि चाहिए उसको चलाने के लिए। परमेश्वर क्या किया? दिया कि नहीं? वो खुशी से भर गया। कौन? परमेश्वर। सुलेमान के दुआ को सुन करके, प्रार्थना को सुन करके खुशी से भर गया। सुलेमान बलि दिया, प्रार्थना किया, सो गया। सौपन में परमेश्वर ने बोला क्या चाहिए? सुलेमान कहते बुद्धि चाहिए। परमेश्वर बोला कुछ और मांग ले। वो बोला नहीं, मुझे बुद्धि ही चाहिए। खुशी से भर गया। तूने धन नहीं मांगा, अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, अपनी आयु नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगा लोगों को संभालने के लिए, राज को चलाने के लिए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और बुद्धि के साथ साथ तुझे धन महिमा भी दूंगा, तेरी आयु भी लंबी करूंगा, यदि तू अपने पिता राजा दाऊद की तरह खराई से मेरे पीछे चलेगा तो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बुद्धि के साथ साथ और भी 3 चीजें मिला, आयु, धन और महिमा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। यदि हम प्रभु की इच्छा में कुछ मांगते हैं, अपने स्वार्थ में नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, प्रभु के महिमा के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, प्रभु के आगे हाथ फैलाते हैं, तो प्रभु हमारे मांगने से ज़्यादा देता है, सोचने से ज़्यादा हमारे जीवन में काम करता है, थोड़ा नहीं बहुत आगे बढ़ाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति।
धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय सुनो, रोज डेली प्रतिदिन प्रभु के सामने घुटना टेकना है और आपके जीवन में जो कुछ की कमी घटी है मांगना है, हर रोज के प्रार्थना में मांगना है। जब समय आएगा तो प्रभु देगा, जरूर देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं अब्बा, प्रशंसा करते हैं अब्बा, प्रशंसा करते हैं अब्बा, प्रशंसा करते हैं अब्बा। तारीफ करते हैं खुदा, तारीफ करते हैं खुदा, तारीफ करते हैं खुदा। आज का वचन और प्रेयर सब सुनने वालों के जीवन में काम करे, सब सुनने वालों के जीवन में चमत्कार करे, आश्चर्य कर्मों को करे। सबों के प्रार्थना का उत्तर प्रभु से मिले। जो जितना विश्वास करते हैं प्रभु उनके जीवन में काम हो। जिनका विश्वास आपके ऊपर अटल है प्रभु, उनके जीवन में आप अपने कामों को प्रकट कीजिए। प्रभु अनुग्रह कर, जो बच्चे जो कुछ आपसे चाहते हैं पाने पाए, नौजवान सही मार्ग पकड़ने पाए, गलत स्वभाव लत से प्रभु से, बुरी संगति से छुटकारा पाए, सब प्रकार के बुराई से स्वतंत्र हो गए, कोई किसी भी फंदे में न फंसे, किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में न फंसे। अनुग्रह कर, शैतान के हाथ में कोई न जाए, कोई मसीह भाई बहन ठोकर न खाए। अनुग्रह कीजिए। मेरे प्रियो, पता है क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह बोला कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ठोकर नहीं खाए, लेकिन हाय उस पर जिसके वजह से ठोकर खाते हो, जिसके कारण ठोकर खाते हो। आमीन। मेरे प्रियो, हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना, वजह नहीं बनना है। यदि हमारे लिए कोई ठोकर का कारण बनते हैं, वजह बनता है, प्रभु क्या करेगा? हम ठोकर खा करके गिरेंगे, प्रभु हमें उठाएगा, लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं। जो हमें ठोकर खिलाएगा दंड देगा। कैसा दंड? प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? भारी चक्की का पाट उसके गले में लटका करके समुद्र में डाल दिया जाता। किसको? जो ठोकर खिलाता है उसको। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमें आशीष का वारिस बनने के लिए चुना है, दूसरों के लिए आशीष का कारण वजह ठहराया है, ठोकर का कारण नहीं। ठोकर खिलाएंगे, प्रभु छोड़ेगा नहीं, और कोई हमें ठोकर खिलाएगा तो उसको नहीं छोड़ेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी महिमा करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए हम पर और हमारे परिवार के हर एक सदस्यों पर। अपना अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि बनाए रखिए। आज का दिन आपने बनाया, हमारे जीवन में जोड़ा है, नई नई खुशियाँ दीजिए। हम सबों की इच्छाओं को, लक्षाओं को, मनोकामना, सपना, मनोरथ को पूरा कीजिए। हमारी आशा को पूरा कीजिए यीशु जी। आपका वचन कहता है कि जो युक्तियाँ आप हमारे विषय में करते हैं, आप जानते हैं कि हमारी हानि की नहीं, वो हमारी लाभ है, हित की है, भलाई की है, हमारी ही फायदा की है, और अंत में आप हमारी आशा को पूरी करेंगे। तो होने दे आप अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा कर हमें आगे ले चल, हमें आगे बढ़ा। धन्यवाद खुदा। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल देखरेख करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम
आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, देखभाल करे, देखरेख करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।